नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज कुछ मानव स्वभाव के ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि सभी छोटे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, एक अहम की भावना होती है और अहम की भावना होना चाहिए। लेकिन जब अहम की भावना जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे सभी को, खुद को भी और जो आपके आसपास रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो इसलिए मैं अहम, ये जो भावनाएं हैं, ये इसके लिए एक दायरा होना चाहिए कि इसके आगे इन भावनाओं को आप बढ़ने न दें। तो इसके ऊपर आज की रचना है और शीर्षक है अहम का टकराव। दादी कहानी सुना रही थी। वर्षों पहले की बात है। दादी कहानी सुना रही थी। वर्षों पहले की बात है। धरती और बरसात की हुई लड़ाई, दोनों के अहम टकराए। बरसात जाते जाते बादलों को अपने साथ ले गई। धरती और बरसात की हुई लड़ाई, दोनों के अहम टकराए। बरसात जाते जाते अपने साथ बादलों को ले गई। बादल बेचारे उस हरी भरी धरती को देखते देखते चले गए। बादल बेचारे उस हरी भरी धरती को देखते हुए चले गए। दिन बीते, माह बीते, धरती की हरियाली अपना सौंदर्य खोने लगी। दिन बीते, माह बीते, धरती की हरियाली अपना सौंदर्य खोने लगी। पंछी, प्राणी, इंसान धरती से कहने लगे, अपने अहम के लिए कितने लोगों को तकलीफ में रखोगी। पंछी, प्राणी, इंसान धरती से कहने लगे, अपने अहम के लिए कितने लोगों को तकलीफ दोगी, कितने लोगों का जीवन नष्ट करोगी। धरती चुप रही। धरती चुप रही। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन उसने आसमां की ओर देखा। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन उसने आसमां की ओर देखा। ऊपर बादलों में छिपी बरसात, वो भी उदास थी। ऊपर बादलों में छिपी बरसात, वो भी उदास थी, आहत थी। जानती थी कि उसका अहम इसके लिए जिम्मेदार है। जानती थी कि उसका अहम इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि धरती उसे व्याकुल हो देख रही है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि धरती उसकी ओर व्याकुल हो उसे देख रही है, तो बरसात बादलों के साथ दौड़ी दौड़ी आई और धरती में समा गई। तो बरसात बादलों के साथ दौड़ी दौड़ी आई और धरती में समा गई। उसका स्पर्श धरती को रोमांचित कर गया। धरती ने अपने हाथ फैलाए और बरसात को अपने आगोश में ले लिया। चारों ओर हरियाली का सौंदर्य बिखर गया। पेड़ों के पत्ते पानी की बूंदों से नहा उठे। पंछी उन बरसाती बूंदों से जीवन साथी को पुकार उठे। पंछी उन बरसाती बूंदों से जीवन साथी को पुकार उठे। हिरण, खरगोश हरी भरी घास में इधर उधर दौड़ने लगे। देखे मंजर, बरसात और धरती दोनों एक साथ कह उठे, अब कभी रुस्वा या गिला शिकवा नहीं करना और अपने अहम को ना टकराना। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। और दोनों हंसते खिलखिलाते फिर अपने नए जीवन की ओर बढ़ गए। धन्यवाद। ये एक दादी ने कहा था, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो हम सभी के लिए एक सूचना देता है या हमें अपने जीवन में उतारने के लिए कह रहा है कि आप जब अकेले रहें या परिवार के साथ या समाज में रहते हैं तो अपने अहम को एक सीमा से आगे ना बढ़ने दें।
क्योंकि जब अहम सीमा से आगे बढ़ जाता है तो आपकी खुद की उन्नति के लिए भी तकलीफ देह होता है, और आपके परिवार के सदस्यों या समाज में या आपके कार्यालय के सदस्य जो आपके साथी होता है, उन सभी के लिए आपको साथ रखना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ऐसी स्थिति आने दें। हम खुद अपने अहम को एक सीमा में तय करके खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी हंसते खिलखिलाते अपने साथ लेके आगे बढ़ें। तो बढ़िए आगे, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ।